हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ए टू इन्फिनिटी न्यूज चैनल पर, जहां पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है, दिन सोमवार 24 मार्च 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर से अधजले नोट मिलने से जुड़ी रही। दूसरी खबर मेरठ सौरभ हत्याकांड के आरोपी को लेकर रही। जेल में नशा न मिलने से मुस्कान और साहिल बेचैन है। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के कुछ प्रमुख इवेंट्स में नजर डाल लेते हैं। दिल्ली का बजट सत्र शुरू होगा। यह 26 मार्च तक चलेगा। इस दौरान तीसरी कैग रिपोर्ट पेश हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर जाएंगी। इस दौरान वे विधानसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सेना पर टिप्पणी मामले में लखनऊ की एक अदालत में सुनवाई होगी। अब कल की बड़ी खबरें देख लेते हैं, जिसमें जज कैश केस। अब घर के बाहर 500 रुपए के नोट मिले। सफाई कर्मी बोला, सफाई के दौरान ये पत्तियों पर पड़े मिले। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए के अधजले नोट मिले। सफाई कर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे। चलिए दूसरी खबर की ओर, जिसमें औरंगजेब पर आरएसएस बोला, आक्रांता हमारे आइकन नहीं हो सकते, धार्मिक आरक्षण नामंजूर। वही खबर आ रही है, मेरठ सौरभ हत्याकांड, जेल में नशे के लिए मुस्कान साहिल बेचैन, मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। मुंबई से खबर आ रही है, मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा का स्टूडियो में तोड़ा गया। शिंदे पर तंजा था केस, अरेस्ट की मांग। वहीं संभल हिंसा, जामा मस्जिद के सदर को जेल भेजा, बोले मैंने भीड़ को नहीं भड़काया। यशु यशु वाले धर्मगुरु ने महिला को थप्पड़ मारा, चंडीगढ़ दफ्तर में युवक को भी पीटा। वहीं इजराइल हवाई हमले में हमास के पॉलिटिकल लीडर की मौत, पत्नी की भी जान गई। चलिए दूसरी खबर की ओर, जिसमें आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर जीता एसआरएच चेन्नई ने मुंबई को 4 विकेट से हराया। कुछ अहम खबरें हेडलाइंस में देख लेते हैं, जिसमें जम्मू में कठुआ में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर रुका। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा। 7 साल की बच्ची घायल। जयशंकर बोले, हमने हमेशा थरूर के विचारों का सम्मान किया। कांग्रेस नेता सरकार की तरफ तारीफ कर चुके। 1 महीने पहले बोले थे पार्टी इग्नोर करती है। वही खबर आ रही है, हेड ने 105 मीटर का सिक्स लगाया। अभिनव ने छलांग लगाकर कैच लपका। 6 से किशन ने 50 पूरी की। मोमेंट्स रिकॉर्ड हुए कुछ। वहीं नागपुर में 6 दिन बाद शहर से कर्फ्यू हटा। पुलिस तैनाती के साथ गश्त जारी रहेगी। शिवसेना बोली, उपद्रवियों का बांग्लादेश से संबंध। वहीं भगौड़ हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने की तैयारी। पत्नी के साथ बेल्जियम में रह रहे थे। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। वहीं पोप फ्रांसिस 5 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। अस्पताल की बालकनी से समर्थकों को थैंक यू कहा। फेफड़ों में इंफेक्शन की वजह से एडमिट थे। वहीं खबर आ रही है, उड़ीसा में ओले गिरे, 2 की मौत। 17 राज्यों में बारिश की संभावना। रिपोर्ट, भारत एक्सट्रीम हाइट वेव झेलने के लिए तैयार नहीं। वहीं इजराइल से खबर आ रही है, इजराइल हवाई हमले में हमास के पॉलिटिकल लीडर की मौत, पत्नी की भी गई जान। जंग में 17 महीने से गाजा में 50,000 मौतें। अब करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। आज के 24 मार्च 2025, तो पहला है, विनोद शुक्ल को 2024 के लिए 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। वे यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक होंगे। दूसरा, विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ हुआ। इस साल की थीम जल संचयन, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर थी। तीसरा, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। चौथा, लखनऊ के ताज होटल में पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ। इसमें लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल एवं अप्रैल पार्क की घोषणा हुई। आइए मौसम के मिजाज को देख लेते हैं। तो सबसे अधिकतम तापमान की बात करेंगे, जयपुर से स्टार्ट करते हैं। जयपुर में 34 डिग्री, भोपाल 36 डिग्री, इंदौर 35 डिग्री, रायपुर 36 डिग्री, रांची 31 डिग्री, पटना 33 डिग्री, लखनऊ 34 डिग्री, दिल्ली 33 डिग्री, शिमला 22 डिग्री, चंडीगढ़ 31 डिग्री, अहमदाबाद 37 डिग्री, मुंबई 34 डिग्री। आइए कुछ राशियों को देख लेते हैं, जिसमें कर्क राशि वालों को नौकरी में विशेष काम मिल सकता है। सिंह राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। चलिए और भी खबरें देख लेते हैं, जिसमें डोनट्स बेकरी प्रोडक्ट है या रेस्टोरेंट सर्विस। आज बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। यह भी तय होगा कि इस पर कितनी जीएसटी लगेगा। वहीं जम्मू के कठुआ में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा। 7 साल की बच्ची घायल। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, वकील बोले क्लोजर रिपोर्ट मायने नहीं रखती, कोर्ट संज्ञान ले सकता है, रिपोर्ट में हत्या के सबूत नहीं।
वहीं मोहन भागवत से मिले भाजपा अध्यक्ष नड्डा। औरंगजेब पर आरएसएस बोला अक्रांता हमारे आइकन नहीं हो सकते, धार्मिक आरक्षण नामंजूर। वहीं खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में 11 शहरों का तापमान 30 डिग्री के पार, पारा सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक, बारिश के आसार नहीं। बठिंडा सबसे गर्म। वहीं संभल हिंसा, जामा मस्जिद के सदर को जेल भेजा। जफर अली को सुबह घर से उठाया, 4 घंटे पूछताछ, बोले मैंने भीड़ को नहीं भड़काया। वहीं नागपुर से खबर आ रही है। नागपुर हिंसा 6 दिन बाद शहर से कर्फ्यू हटा, पुलिस तैनाती के साथ गश्त जारी रहेगी। शिवसेना बोली उपद्रवियों का बांग्लादेश से संबंध। एक खबर मणिपुर से आ रही है। मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो तो समाधान दूर नहीं। जस्टिस गवई बोले राज्य में हर कोई शांति चाहता है, मौजूदा हालात पर किसी की दिलचस्पी नहीं। वही हाईकोर्ट जज के घर जलते नोटों का अनकट वीडियो, एससी की वेबसाइट पर 65 सेकंड की क्लिप। दमकल कर्मचारी बोला महात्मा गांधी में आग लगी। वहीं दिल्ली विधानसभा बजट सेशन आज से। परिवहन निगम की सीएजी रिपोर्ट पेश होगी, 5 दिन चलेगा आखिरी दिन प्राइवेट बिल पर चर्चा। बजट सत्र का आज 9वां दिन। वक्फ बिल पर हंगामे के आसार, केंद्र सरकार ईद के बाद पेश कर सकती है। वही खबर सिंबल बोले इंडिया सार्वजनिक मंच पर ब्लॉक रहे, अनब्लॉक नहीं। विपक्ष को एकजुट रहना होगा, देश सहित से जुड़े मुद्दों में राय हो। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नंबर 12-13 पर भारी भीड़, रेलवे बोला स्थिति सामान्य। एक खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ सौरभ हत्याकांड, जेल में मुस्कान साहिल बेचैन। देखिए 4 दिन से नशा नहीं मिलने से परेशान, मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। वहीं विसावदर सीट चुनाव के लिए आपके उम्मीदवार का ऐलान। गृह मंत्री पर जूता फेंकने वाले गोपाल इटालिया होंगे कैंडिडेट, आपने ही जीती थी यह सीट। वहीं ओडिशा से खबर आ रही है। ओडिशा में ओले गिरे, 2 की मौत। आज 17 राज्यों में बारिश की संभावना। रिपोर्ट भारत एक्सट्रीम हीट वेव झेलने की तैयार नहीं। वहीं खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा बीजेपी के चेयरमैन का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। बेटे ने दी मुखगिरी, ट्रक से टकराई थी कार, पत्नी कुछ दिन पहले लेक्चरर लगी। वहीं जयशंकर बोले हमने हमेशा थरूर के विचारों का सम्मान किया। कांग्रेस नेता सरकार की तारीफ कर चुके, 1 महीने पहले बोले थे पार्टी इग्नोर करती है। आइए आज कुछ वेदर अपडेट्स देख लेते हैं, जिसमें जालौर में दिन का तापमान 38.8 डिग्री दर्ज। हरियाणा में 35 डिग्री पहुंचा तापमान। सिजन में पहली बार तापमान 39 डिग्री पहुंचा। वाराणसी सहित 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, दिन और रात में बढ़ेगा तापमान। लखनऊ में हर दिन 2 डिग्री बढ़ेगा तापमान। पंजाब में 11 शहरों का तापमान 30 डिग्री के पार। नष्ट होगी 22 लाख रुपए की कोल्ड ड्रिंक। आगरा में सड़कों पर निकला भक्तों का हुजूम। नागौर में अधिकतम तापमान बढ़ोतरी, दिन रात के तापमान में लगातार इजाफा। आज से बढ़ेगी गर्मी, 4 डिग्री चढ़ेगा पारा। सीकर में 3 दिन मौसम साफ रहेगा। राजस्थान में बारिश की संभावना, अगले 2 दिन में फिर बारिश की संभावना। हिमाचल में कल से 3 दिन बारिश बर्फबारी। झारखंड में 29 मार्च तक मौसम रहेगा साफ। 20 फीट की दीवार कूद कर पकड़ा 1 लाख का इनामी। शासन तक पहुंचना एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक का मामला। राजस्थान में बढ़ने लगी गर्मी। तो चलिए इसी के साथ समाचार समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।